बिहार के अगर चुनाव के इतिहास की बात करें दोस्तों, तो 1947 में जब देश को आज़ादी मिलती है अंग्रेज़ों से, तो पहली बार आम चुनाव कराया जाता है 1951-1952 में दोस्तों। और उस समय लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का चुनाव भी एक ही साथ कराया गया था। और बिहार में भी चुनाव होता है दोस्तों विधानसभा का, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है दोस्तों, और प्रत्येक सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवार को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाता है दोस्तों, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद दोस्तों करीब 15 साल ये बिहार के मुख्यमंत्री बने रहते हैं श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद साल आता है 1967 का, और ये एक ऐसा साल होता है दोस्तों जब कांग्रेस को पहली बार हार मिलती है इस बिहार में। और पहली बार इस बिहार में 1967 में गठबंधन की सरकार बनती है दोस्तों, और गठबंधन के तरफ से चुना जाता है महामाया प्रसाद सिन्हा, जो बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री होते हैं दोस्तों। और ये गठबंधन की जो घटना बिहार में होती है, ये देश के लिए भी प्रथम घटना था दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक घटना था। आप कह सकते हैं कि गठबंधन की शुरुआत इसी बिहार की भूमि से हुई है दोस्तों। उसके बाद आता है समय 1974 का, जब जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जाता है दोस्तों। क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री होती है देश का इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के खिलाफ ये क्रांति होती है दोस्तों। इंदिरा गांधी के खिलाफ ये आंदोलन किया जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है दोस्तों, और पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाता है दोस्तों। लेकिन इसका परिणाम ये होता है कि 1975 में देश में आपातकाल लगा दिया जाता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया जाता है। पूरा देश में इमरजेंसी लगा दिया जाता है दोस्तों। आप कह सकते हैं कि पहली बार लोकतंत्र की हत्या किया गया था। लेकिन दोस्तों फिर 1970 में चुनाव होता है लोकसभा का, जिसमें से कांग्रेस फिर हारती है दोस्तों, और जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत लेके सरकार बनाती है देश में दोस्तों। अगर बिहार के संदर्भ में बात करें तो जनता पार्टी का ही सरकार बनती है बिहार में दोस्तों, और यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, जो पिछड़ों का नेता था दोस्तों। अगर इसके बाद बात करें तो फिर समय आया 1990 का कालखंड दोस्तों, जिसे हम सामाजिक न्याय का कालखंड कहते हैं। लालू युग की शुरुआत का कालखंड कहते हैं दोस्तों। 1990 में ऐतिहासिक घटना होता है दोस्तों, पहली बार मंडल कमीशन को लागू किया जाता है, और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं लालू प्रसाद यादव, और मंडल कमीशन को लागू किया जाता है बिहार में। पहली बार पिछड़ों को 27% आरक्षण मिलता है दोस्तों, और पहली बार बिहार में पिछड़ों का राजनीति करने वाला, आप कह सकते हैं अल्पसंख्यक का बात करने वाला, महिला का बात करने वाला, ST SC का बात करने वाला जो नेता था, जो गरीबों का मसीहा जिसे आप कहते हैं, लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने सामाजिक न्याय के लिए बहुत बड़ा काम किया इस बिहार में दोस्तों, वो मुख्यमंत्री बनते हैं बिहार का। फिर दोस्तों ऐसी घटना घटित होती है कि फिर बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं राबड़ी देवी, जिसे हम कह सकते हैं दोस्तों पहला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री बनती है राबड़ी देवी बिहार की। फिर आता है 2005 का वह समय, जब नीतीश कुमार पहली बार चुनाव जीतते हैं दोस्तों, जिसे हम सुशासन बाबू कहते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। 2005 से लेकर 2025 के बीच मुख्यमंत्री करीब 8 बार उन्होंने शपथ लिया दोस्तों। अगर 2-3 साल छोड़ दिया जाए तो सर्वाधिक काल तक JDU और BJP की सरकार बनी है इस बिहार में। और बिहार की स्थिति क्या है दोस्तों, देख रहे हैं, पलायन सबसे बड़ी मुद्दा अभी भी बनी हुई है बिहार में। रोजगार अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस बिहार में दोस्तों। लेकिन फिर 2025 के लास्ट में फिर से चुनाव होगा इस बिहार में दोस्तों। सोच समझ के वोट करें ताकि बिहार का विकास हो सके। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों
तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।